इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाता हूँ और फिटिंग भी कर लेता हूँ। कि आप चेक्स में बहुत बड़े माहिर हो। हाँ हाँ, नेशनल हो चुका है मेरा। सहायता तो कुछ नहीं मिलती, सिर्फ ये निराधार योजना के 1000 रुपये मिलते हैं महीने के। इसमें बहुत जगह ट्राई किया, फॉर्म भरे, इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं भी ऐसे जॉब नहीं मिली। नमस्कार, WH न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय खौसे। 3 दिसंबर विश्व जागतिक दिवस है। इस अवसर पर मेरे साथ है वाड़ी धाबा के अमोद भाई मेरे साथ में हैं और भारती ताई मेरे साथ में हैं। अमोद भाई पूरी तरह ब्लाइंड है, 100% ब्लाइंड है और भारती ताई विकलांग है, पैरों से विकलांग है, बचपनों से विकलांग है। आज इस अवसर पर WH न्यूज़ की तरफ से मैं दोनों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये लीजिए, आपको दोनों का मेरे तरफ से स्वागत। MK होटल, वेज नॉन वेज ऑल डिश अवेलेबल। स्पेशल बिरयानी का एकमात्र स्थान, यशोधरा नगर चौक, पीली नदी, नागपुर। एक बार अवश्य खिदमत का मौका दे। जोमैटो पर भी उपलब्ध। इस जागतिक अपंग दिवस पर WH न्यूज़ की तरफ से स्वागत। मैं अभी जानना चाहूँगा, रख दीजिए अमन भाई, इस अवसर पर आप क्या बताएंगे अपने जो ब्लाइंड लोग हैं, अपंग लोग हैं उनको? मैं जागतिक अपंग दिन के निमित्त शुभकामनाएं देता हूँ सब पूरा विश्व को, और मेरे तरफ से शुभेच्छा परिवार के तरफ से। ये जो जागतिक दिन है आज, इस अवसर पर मैं आपको पूछना चाहूँगा, क्या सरकार के तरफ से आपको क्या सहायता मिलती है? अभी तक तो कुछ नहीं मिली है वैसी, और जो देनी चाहिए वो भी मिलिश नहीं है, दोनों को भी नहीं मिली है। यानी जो निधि भी मिलता है अच्छा। वो भी नहीं मिला है, वो देना चाहिए। और बाकी की और समस्या है, सर्विस की है, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। ये बताइए, आपको ये जो ब्लाइंड आप हो गए, कब से है, ये कैसा हुआ? ये मैं 5 साल का था। अच्छा। 3 साल का था बचपन में। तब से मेरे को धीरे धीरे ब्लाइंडनेस आना शुरू हो गया था। अच्छा। तो भी मैं साइंटिस्ट यानी सामान्य स्कूल में 6वीं तक के पढ़ा हूँ। बाद में वहाँ से मेरे को ज़्यादा तकलीफ होने लगी। अच्छा। बाद मेरे को डॉक्टर चेकअप होने के बाद कोल्ले सर थे, पंचशील वाले डॉक्टर कोल्ले, उन्होंने मेरे को बोले कि आप ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन कर लो। वो 1984-85 की बात है। तभी से मैं ब्लाइंड स्कूल में हूँ। अच्छा, अच्छा। पता चला है कि आप घर के सारे काम कर लेते हो, जैसा कुछ इलेक्ट्रिक की फिटिंग वगैरह है, घर के काम है। हाँ, सारे काम करता हूँ मैं घर अच्छा। में। मतलब आपको महसूस नहीं करते कि मैं ब्लाइंड हूँ? नहीं, मैं खुद इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाता हूँ और फिटिंग भी कर लेता हूँ। अच्छा। इलेक्ट्रिक बोर्ड कैसे कर लेते आप? अरे अभी बोर्ड जो है वो हाथों से फिट करता हूँ। अच्छा, अच्छा, मैं अच्छा, स्पर्श करके, अच्छा। और पूरे इलेक्ट्रिक की वायरिंग भी करता हूँ। देखिए, कितनी बड़ी बात है, खुद को कमज़ोर नहीं समझते अमोद भाई, खुद को कमज़ोर नहीं समझते, फिटिंग भी कर लेते। तो हमें ऐसा भी पता चला है कि आप चेक्स में बहुत बड़े माहिर हो। हाँ, नेशनल हो चुका है मेरा। अच्छा, नेशनल हो चुका है, क्या बात है, बताइए आपको। स्कूल में मैंने जिला स्तर की भी दिया है, कॉम्पिटिशन्स हैं। वहाँ पे भी यानी जिला स्तर की जो YMCA है, अच्छा। क्लब, उसके तरफ से आयोजित किया गया था। अच्छा, अच्छा। उस समय मैं फर्स्ट टाइम में यानी 3rd नंबर पे था। हमारे स्कूल के तरफ से गया था। अच्छा, अच्छा। तो बिल्कुल बिल्कुल, आपको शुभकामना है। मैं भारती ताई से भी पूछना चाहूँगा, वो भी पैर से अपंग है उनका। क्या बताना चाहोगी ताई आप? मेरी तरफ से तो पहले ये अपंग जागतिक दिन की सबकी शुभकामना, सब विश्व को शुभकामना, हमारे परिवार की ओर से भी। तो आपको क्या सहायता मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से? सहायता तो कुछ नहीं मिलती, सिर्फ ये
निराधार योजना के 1000 रुपये मिलते हैं महीने के। इसमें कैसा परिवार चलता है? वो तो ऐसे एक दिन में पेट्रोल के यानी जो पेट्रोल में डालते नहीं गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं जैसा वो खर्च करते वैसा ही चल यानी एक दिन ख़त्म हो जाता है वैसे ही नहीं, गवर्नमेंट का जो 5% जो ब्लाइंड लोगों के लिए खर्चा होता है उसका कुछ आपको मिलता नहीं क्या? नहीं उसका कुछ नहीं मिलता। नहीं मिलता। अभी तक क्या आपने कुछ फॉर्मेलिटीज़ नहीं की है? की ना बहुत जगह ट्राई किया, फॉर्म भरे, इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं भी ऐसे जॉब नहीं मिला, ड्यूटी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। और ऐसे जाते हैं कहीं ड्यूटी यानी जॉब मांगने के लिए तो तुम लोग करेंगे क्या या नहीं करेंगे ऐसे बोलते हैं और हाँ बोलते हैं बताएंगे बाद में और बताते ही नहीं है। अच्छा, आपको भी क्या बचपन से है यह हैंडीकैप? कैसे क्या हुआ थोड़ा बता दिए। मैं 9 महीने की थी तब से ही मुझे पोलियो हो गया था। हाँ तब से मैं हैंडीकैप क्या राइट लेग से। हाँ। अभी सरकार से क्या मांग है आपकी? और सरकार से उन्होंने तो हमें 5000 महीना देना चाहिए। ये 1000 रुपये में तो हमारा कुछ होता ही नहीं है। अभी एक छोटी बच्ची है उसकी भी पढ़ाई लिखाई करनी है और हमारे पास जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें से घर कैसे चलेगा? अभी 1000 रुपये में तो कुछ चल ही नहीं सकता। 5000 महीने का देना चाहिए, नहीं तो नौकरी वोकरी देनी चाहिए, नहीं तो कहीं जॉब देना चाहिए। आप कितने पढ़े हो? मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ। आप 12वीं तक के पढ़े हैं। आपको अभी तक के मतलब सर्विस के लिए आपने ट्राई किए थे क्या कुछ? हाँ फॉर्म भरे थे, इंटरव्यू भी दी थी। अच्छा। हाँ वो नहीं मिली इंटरव्यू फॉर्म वगैरह। देखिए 12वीं तक के भारती ताई पढ़ी है, सर्विस के लिए ट्राई किया है मगर जॉब नहीं मिला है। अभी ये जो परिवार का कैसा तो भी वो गुजारा करते हैं। अहमद भाई आप क्या बताएंगे? आप गवर्नमेंट से क्या मांग है आपकी? गवर्नमेंट से तो मेरे को ये मांग है कि सर्विस अगर नहीं मिली भी तो भी प्राइवेट में अगर ट्राई किए तो प्राइवेट सेक्टर में तो मिलना चाहिए। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? मेरे फर्स्ट ईयर तक हो गई है। क्या बात है? हाँ। तो आपने कुछ ट्राई किए थे क्या नौकरी के लिए? हाँ मैंने भी करीब 95 से मैं ट्राई कर रहा हूँ। एप्लीकेशन डालना और फॉर्म मेडिकल वगैरह में इंटरव्यू के लिए भी गया हूँ। एयरपोर्ट के इंटरव्यू के लिए कलकत्ता तक गया हूँ। वहाँ पे भी कुछ ये नहीं हुआ। अच्छा। फ़ायदा ही नहीं हुआ। अच्छा। ये महानगर पालिका के ओर से जो 5% जो मिलता है तो आपको मिला है अभी तक? नहीं, मेरे को भी नहीं पता। आपने एप्लीकेशन किया है? हाँ, पता ही नहीं मेरे को। इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है? और ये जानकारी नगर पालिका में जो मेंबर्स रहते हैं हाँ। उन्होंने देनी चाहिए थी, नगर सेवक ने। किसी नगर सेवक ने आपको जानकारी नहीं दी। देखिए बड़ी इसकी बात है कि ब्लाइंड लोगों को जो गवर्नमेंट की जो 5% जो हिस्सा मिलता है उनके कमाई का खर्चा करना पड़ता है ब्लाइंड लोगों के ऊपर में, वो इनकी जानकारी इनको अभी तक किसी ने दी नहीं। आप को जो परिवार के साथ जैसे मार्केट में निकलते थे फिर कैसे जाते हो? हम पैदल जाते हैं, दोनों पैदल जाते? हाँ। आपके पास में कुछ साइकिल या 3 व्हीलर गाड़ी वगैरह नहीं है? कुछ नहीं है अभी तक? ट्राई करने के बावजूद भी नहीं मिला है। अच्छा, ट्राई किए थे आपने? हाँ। कहाँ पर ट्राई किए थे? अपने महानगर इधर नगर पंचायत में। किसी संस्था ने वगैरह भी आपको कुछ मदद ऐसा की नहीं कि चलो भाई गाड़ी वगैरह देंगे इन परिवार को? नहीं, किसी ने नहीं। क्या वो कहेंगे, आप संस्था को आह्वान करेंगे ऐसा? हाँ, देना चाहे संस्था वाले तो दे सकते हैं। अच्छा, स्वीकार करेंगे आप? हाँ, क्योंकि अगर किसी को ऐसे ज़बरदस्ती से तो मांग नहीं सकते। बराबर है। हम अपने अभिमान से रहना चाहते हैं, स्वाभिमान से रहना चाहते हैं। नहीं बिल्कुल, अपंग है तो क्या हुआ, हम अपने स्वाभिमान से रहेंगे। अगर कोई सामाजिक संस्था या सामाजिक कार्यकर्ता कोई मदद करना चाहता है तो उसको हम स्वीकार करेंगे, इनका कहना है। मैं WS न्यूज़ से आप
आपको सभी को आह्वान करूंगा कि ये ऐसे लोगों को ज़रूर मदद करना चाहिए। जो भी अपनी कमाई का हिस्सा है उसमें से कुछ लोग ऐसे अपंग और ब्लाइंड लोगों के ऊपर में खर्चा करना चाहिए। ये जो ब्लाइंड का जो सर्टिफिकेट जो मिलता है उसके लिए क्या आसानी से निकलता है, क्या कोई दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है उसके लिए। अच्छा, क्या बताएंगे? अभी सुनिए, अभी बोलते हैं कि ऑनलाइन से निकलता है। ऑनलाइन से कैसा निकलता है? एक दिन में हो जाता बोलते हैं, लेकिन वो एक दिन में नहीं होता है, उसको 2 महीने लगते हैं। अच्छा, अभी फॉर्म भरो और 2 महीने के बाद तुमको मैसेज आएगा। कहाँ से मिलता है ये मेडिकल इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। तो वहाँ पे मेडिकल अस्पताल में चक्कर काटना पड़ता है क्या? हाँ, अभी हमने निकाले हैं। अभी चाहिए था 5-6 दिन के लिए, अच्छा, रिन्यू किए थे। अभी सर्टिफिकेट चाहिए था, लेकिन वहाँ से ये भी कहने में आया कि आपको अभी चेकअप कर लो और फॉर्म सबमिट करने के बाद आप 2 महीने के बाद आओ। अच्छा, वहाँ पर बुलाते? हाँ, तो आप क्या वो कहेंगे सरकार से क्या कहेंगे? अब मैंने सुना था कि गवर्नमेंट ने जो मंत्री है उन्होंने बोले थे कि घर पे मैंने 15 दिन के अंदर घर पे आ जाएगा सर्टिफिकेट आपको जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन यह तो उल्टा ही होता है। अच्छा, गवर्नमेंट ने जो यानी आरोग्य मंत्री ने जो बोला है समझ, तो वो होना चाहिए। एक दिन में यानी रिन्यू तो एक दिन में होना चाहिए। अगर किसी को ज़रूरत है जो काम के लिए, ये 2-3 दिन में अगर वो यानी लंबा खींच गया तो वो तो काम से गया, फिर वो तो यानी दोनों तरफ से चला गया। तो ब्लाइंड लोगों को या अपंग लोगों को जो यानी जो विजुअली जो हैंडीकैप्ट है पूरा, अरे मुख्य बधिर जो सभी तरह के सब तरह के, उनको तो ये तक दिक्कत आती है। किसी को सर्विस के लिए चाहिए होता है, कोई 1 हफ्ते का यानी मुद्दत देता है। नहीं, तो आप सरकार से क्या बताना चाहेंगे, कैसा मिलना चाहिए? ये तो यानी मामूली सर्टिफिकेट यानी चेकअप जगह पे हो जाता है, वो तो यानी 1 दिन में होना चाहिए। 1 दिन में सर्टिफिकेट मिलना चाहिए? हाँ, पूरा कंप्लीटली। और किसी भी ब्लाइंड या अपंग लोगों को दिक्कत नहीं जाना चाहिए? नहीं, ये आपकी मांग है? अगर रिन्यू बोले तो रिन्यू तो 1 दिन में होना चाहिए। और 1 दिन में पूरा दिन भर भी लो तो दिन भर में पूरा यानी सबमिट यानी पूरे सर्टिफिकेट तैयार होके आना चाहिए। बराबर है, बराबर। और भी ऑनलाइन है तो 10 दिन लगेंगे रिन्यू के लिए, ये नहीं होना चाहिए। ये मेरा गवर्नमेंट की तरह। और भी दिव्यांग या अपंग लोगों की क्या क्या समस्या है, थोड़ा बता दीजिए। अब मेरे को तो लगता है कि जो ब्लाइंड वगैरह जो अपंग है उनको तो प्राइवेट सेक्टर में सर्विस मिलनी चाहिए। अच्छा, जो कंपनियां हैं उनमें कम से कम सर्विस तो मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सब लोग कर सकते हैं। नहीं, पढ़े लिखे तो सब लोग नहीं रहते ना। नहीं, सभी लोग नहीं। आज के ज़माने में सब पढ़े लिखे हैं, यानी कम से कम 10वीं तो सबकी है। मैट्रिक तो सबको ही होता है। अच्छा, उसके बाद यानी अभी फिलहाल आज की तारीख में समस्या क्या है? आज के तारीख में सर्विस की समस्या है। अच्छा, गवर्नमेंट सर्विस नहीं निकल रहा है। अच्छा, एक्चुअली नागपुर में तो यानी 60% सर्विस है बोलते, यानी वैकेंसी है, लेकिन वो ऑफिसेस वाले यानी निकालते भी है तो ये मिलता नहीं है। तो ये अपंग लोगों के भी जगहें खाली रहती हैं क्या, ऐसा आपका कहना है? हाँ, सिर्फ नाम के लिए 1-2 बार वैकेंसी निश्चित रूप भर्ती होती नहीं है। निश्चित रूप से जो अपंग की वैकेंसी जो है पूरी तरह भरना चाहिए, सरकार ने भी भरना चाहिए, उसे खाली नहीं रखना चाहिए, यही कहना ये अमोद भाई का है। खाली रखने से फिर वो रद्द हो जाती है वैकेंसी। अच्छा, यानी उतने ये नहीं होता, भरते भी नहीं है। अब हमारे यानी हम 95 में 92 में मेरी मैट्रिक हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद भी मैंने फॉर्म डाले थे, वो समय नहीं मिला, ठीक है, लेकिन अभी तो ये 2000 के आसपास तो मिलना ही चाहिए ना सबको। बिल्कुल बिल्कुल, सबको मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार भाजपा की है। भाजपा बोल रहा है कि नहीं, सरकार से लेना देना नहीं, सरकार चाहे किसकी भी रहे उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन सिर्फ हमारा कहना ये है कि जो अपंग है, ब्लाइंड लोग हैं, उनकी जगह भरना चाहिए, चाहे सरकार किसकी भी हो। 100% से भरनी चाहिए वो। तो निश्चित
निश्चित रूप से जो जगह है वो भरनी चाहिए। अगर मान लो इन दोनों है, मियाँ बीबी है, जो दोनों को अगर सर्विस रहती, दोनों में से एक को भी सर्विस लगती तो उनका परिवार का गुजारा होता। उनके साथ में आप देख सकते हैं ये उनकी बच्ची भी है, ये इनकी पढ़ाई का सवाल है। अभी KG1 में पढ़ाई करती है, अगर स्टैंडर्ड की जो पढ़ाई करेंगे तो उसके लिए खर्चा लगेगा। तो ऐसा कुछ आपका जो अपंग और ब्लाइंड लोग हैं, आपके बच्चों को शिक्षा ऐसी फ्री मिलना चाहिए, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये तो देनी चाहिए, गवर्नमेंट ने देनी चाहिए पूरी। ये सुविधा तो सबको देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी यानी जो हैंडीकैप्ड है या ब्लाइंड है तो वो इतना यानी पैसा नहीं ये कर सकता, यानी लिमिट में ही रहेगा ना उससे। अच्छा। यानी एक तो यानी धंधा पानी नहीं, सर्विस यानी बड़े मुश्किल से गुजारा होता है। तो ये तो हम लोग बहुत बार देखते हैं कि आपकी जो अपंग लोगों की जो संगठनाएं होती है उनको भी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। तो वो तो यानी सब इस संगठनों को तो लड़ना ही पड़ता है, और लड़ने के सिवा भी कुछ मिलता नहीं है। अच्छा, ऐसा है। तो सरकार ने देना चाहिए, आपका ऐसा कहना है। आप अभी हमारे WH न्यूज़ के माध्यम से आज जागतिक विश्व दिवस है, तो इसके अवसर पर आप अपंग लोगों से क्या आह्वान करेंगे? तो ये सबसे आह्वान करूंगा कि सबने इस बात के लिए आगे आना चाहिए। बिल्कुल अरे सुविधाएं मिलनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जो मेंबर होते हैं इसके नगर पालिका सेवक जो होते हैं, नगर सेवक, तो उन्होंने तो अपने एरिया के लोगों का तो जानकारी होनी चाहिए उनको, कितने अपने एरिया में हैंडीकैप्स है, ये पूरी यानी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो अगर जैसे आप यानी चुनाव में जब खड़े होते हैं तो सभी को लेके जाते हो, एक भी मत नहीं छूटता उनसे। हैंडीकैप को ये जबरदस्ती से लिए। ये बताइए, आपको जो ये राशन वगैरह मिलता है, ये कुछ हैंडीकैप लोगों को मुफ्त में राशन देती क्या सरकार? ये तो मुफ्त में है ही नहीं, इसमें भी पैसा देना ही पड़ता है। अच्छा, पैसा देती है, मतलब ब्लाइंड लोगों को या अपंग लोगों को भी नहीं मुफ्त देती? नहीं, निश्चित रूप से जो ऐसे जो लोग हैं, अपंग लोग हैं, ब्लाइंड लोग हैं, इनको सरकार ने राशन भी थोड़ा मुफ्त देना चाहिए, ये भी मांग है। और आज जागतिक विश्व दिवस के अवसर पर आमोद भाई ने कहा है कि सब अपंग लोग या ब्लाइंड लोगों ने एक होकर अपने हक की, अधिकार की मांग करना चाहिए। मैं आज जागतिक दिवस के अवसर पर WH न्यूज़ के माध्यम से देश के, विश्व के तमाम अपंग या ब्लाइंड लोगों को आज शुभकामनाएं देता हूं। तो देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। धन्यवाद।